हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण की वृत्तीय गति के बारे में। तो यदि किसी भी आवेशित कण को समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में v वेग प्रदान कर दिया जाए। देखिए, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है बोर्ड के तल में अंदर की तरफ, और इस आवेशित कण को v वेग आपने प्रदान कर रखा है इस तरफ। तो हम जानते हैं गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल का सूत्र। बताइए क्या लिखा जाए भाई। आपको याद ये आता है क्यू वी सदिश क्रॉस बी सदिश। ठीक है ये बात। अब v सदिश इधर की तरफ है तो दाहिने हाथ की अंगुलियां इधर की तरफ रखी, b सदिश अंदर की तरफ है तो v क्रॉस b, तो अंगूठे की दिशा ऊपर की तरफ आई, यानी कि इस आवेशित कण पर बल F है ऊपर की तरफ। जरा देखिए कि v और F आपस में लंबवत हैं, है ना। अच्छा, एक और खास बात। अब मान लीजिए कि कण चलते चलते पथ पर यहां आ गया, जरा v क्रॉस b चेक कीजिए। दाहिने हाथ के नियम से v इधर की तरफ है, b अंदर की तरफ है, v क्रॉस b चेक करें तो अंगूठा इधर की तरफ आ रहा है, बल फिर से वृत्त के केंद्र की तरफ आ रहा है। फिर आगे चले, आपका कण यहां कहीं पहुंच गया आवेश q वाला, तो इसका v सदिश देखिए इस बार इस दिशा में है यूं। v सदिश सदैव पथ के स्पर्श रेखीय होता है। पथ वृत्ताकार है तो स्पर्श रेखा आपने ऐसे बनाई। अब v सदिश की दिशा में दाहिने हाथ की अंगुलियां रखिए, b सदिश की तरफ अंगुलियों को घुमाइए, अंगूठा ऐसे कुछ जाएगा, यानी कि वृत्त के केंद्र की तरफ फिर से बल लगेगा। ये बात आपको समझ में आई। इस पूरी प्रक्रिया में चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा, क्योंकि चुंबकीय बल सदैव वेग के लंबवत है। अगर चुंबकीय बल वेग के लंबवत है, जिधर वेग उधर ही विस्थापन, बल और विस्थापन परस्पर लंबवत है, तो इस चुंबकीय बल द्वारा इस आवेशित कण पर किया गया कार्य कितना होगा? शून्य। अगर कोई पूछता कि यह चुंबकीय बल इस आवेश को कितनी शक्ति प्रदान कर रहा है, तो उसका भी जवाब आता शून्य, क्योंकि शक्ति आप लिखते हैं तात्क्षणिक शक्ति P बराबर F सदिश डॉट V सदिश। अब F सदिश और V सदिश के मध्य तो कोण 90 डिग्री और दो सदिश परस्पर लंबवत हों, तो उन लंबवत सदिशों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन कितना हो जाता है? शून्य। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हम सीख गए। नंबर एक, चुंबकीय बल इस गतिमान आवेश पर कोई कार्य नहीं करेगा। नंबर दो, चुंबकीय बल इस गतिमान आवेश Q को कोई शक्ति प्रदान नहीं करेगा। नंबर तीन, चुंबकीय बल इस गतिमान आवेश की चाल को परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि चुंबकीय बल ना तो इस पे कोई कार्य कर रहा है ना शक्ति प्रदान कर रहा है। कार्य ऊर्जा प्रमेय यह कहती है कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब इस परिस्थिति में तो हम केवल चुंबकीय बल ही मान रहे हैं, और चुंबकीय बल का कार्य कितना लिया? शून्य। तो के फाइनल और के इनिशियल बराबर आ गए। इसका मतलब यह है कण की अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा समान आ गई, यानी कि इस कण की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कण की चाल में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे कोई पूछे कि कण की गति कैसी है, तो यह समरूप वृत्तीय गति है। कण की चाल लगातार नियत रहती है और कण पर चुंबकीय बल सदैव वृत्त के केंद्र की तरफ होगा। अब हमें इस फोटो से एक बात समझ में आ रही है कि यह जो चुंबकीय बल है, क्या यही अभिकेंद्रीय बल है? केंद्र की तरफ तो एक ही तो बल है, वही बल अभिकेंद्रीय होगा, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं F चुंबकीय ही अभिकेंद्रीय बल है। कक्षा 11 में क्या आपने अभिकेंद्रीय बल का कोई सूत्र याद कर रखा है? हाँ, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है mv स्क्वायर बटा r। हमने इस वृत्त की त्रिज्या कितनी मान रखी है भाई? r। चुंबकीय बल इस पे लिखें तो वो आएगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री।
क्योंकि आप देखें v इधर है, b इधर की तरफ है, तो v और b में जो कोण है, v इधर, b बोर्ड के तल में अंदर की तरफ, v और b में कोण है 90 डिग्री। इसमें से एक v को निरस्त करा देते हैं अपन और साइन 90 डिग्री को अपन 1 रख देते हैं। तो यहां आपके पास बचा QB इज इक्वल टू MV बटा R, और इससे अगर आप R का सूत्र व्युत्पत्त करना चाहते तो R बराबर लिखते MV बाय QB। ये आ गया त्रिज्या का सूत्र। अगर आपको R पता है तो इस कण को जो एक चक्कर पूरा करने में समय लगा होगा, यानी कि इस कण का जो आवर्तकाल T होगा, क्या समय बराबर 2 पाई R बटा V लिख दूं? भाई कण की चाल तो नियत है और एक पूरा चक्कर तय करने में ये कण 2 पाई R दूरी तय करेगा, तो समय बराबर लिख दिया दूरी बटा चाल। अब हमें यहां R बटा V का मान रखना है। जरा R बटा V का मान ऊपर वाली पंक्ति से देखिए क्या लिखा जा सकता है। 2 पाई R बटा V की जगह क्या M बाई QB लिख दूं? ये आ गया कण का आवर्त काल। ठीक है, यहां तक चीजें। अगर आपको कण का आवर्त काल पता चल गया तो आप इस कण की आवृत्ति भी बता सकते हैं। कण की आवृत्ति को कुछ किताबें न्यू से लिखती है या कुछ किताबें F से लिखती है। ये होता है 1 बटा आवर्त काल, प्रति सेकंड में काटे गए चक्करों की संख्या, या 1 बटा आवर्त काल को ही आप आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति का सूत्र भी साफ सुथरा समझ में आ रहा है, ये आएगा QB बटा 2 पाई M। ना तो आवर्तकाल के सूत्र में चाल कहीं आ रही है, ना ही आवृत्ति के सूत्र में चाल कहीं आ रही है, यानी कि ये वाले जो दोनों सूत्र हैं, ये दोनों सूत्र ही चाल V पर निर्भर नहीं करते। कण की चाल घटा दें बढ़ा दें, इन दोनों सूत्रों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब इसी गणना में यदि कोई आपसे इस कण की कोणीय चाल पूछ लेता तो हमें पता है कोणीय चाल को कैसे निरूपित करते हैं। कक्षा 11 में आपने समरूप वृत्तीय गति में कोणीय चाल को ओमेगा से लिखा होगा और ओमेगा बराबर V बटा R लिखा होगा। हमें इस के लिए V और R दोनों का अनुपात यहां से मिल जाएगा। देखिए R को नीचे भेज दूं, V बटा R लाना है ना, QB और M को इधर भेज दें तो क्या ओमेगा बराबर QB बाय M आया। ये आ गई कण की कोणीय चाल। एक और इंटरेस्टिंग बात, ओमेगा भी V पर निर्भर नहीं कर रही है। देखिए ओमेगा के सूत्र में तो V कहीं आ ही नहीं रहा है, तो चाहे आप इसकी चाल घटा दो चाहे इसकी चाल बढ़ा दो, इसकी कोणीय चाल नियत रहने वाली है। अच्छा, ये ओमेगा क्या आपके 2 पाई बाई T के तुल्य भी आ रहा है? जरा देखिए तो, थोड़ी गणना चेक कीजिए, क्या ओमेगा बराबर 2 पाई बाई T भी आ रहा है क्या? 2 पाई बाई T को यहां ले आइए, है ना, ये वाला T आप यहां ले आइए, QB उधर ले जाइए, M उधर ले जाइए, और ओमेगा बराबर 2 पाई बाई T तो समरूप वृत्तीय गति में आया ही करता है। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई है तो इन्हें देख के प्लीज अपने नोट्स बना लीजिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो के बाद आपको मिलने वाला है इस पर एनसीईआरटी का एक शानदार न्यूमेरिकल प्रश्न। स्टे ऑसम एंड थैंक यू।